आज मैंने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसके माध्यम से हम उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं और कहीं ना कहीं उनका एक सपना होता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर क्यों ज़रूरी है सिविल सर्विस की तैयारी करना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्या है। तो हमें दो बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला है यूपीएससी के बारे में और दूसरा है अन्य राज्य के स्टेट पीसीएस के बारे में, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स। प्रत्येक साल चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो कोई अन्य स्टेट हो, प्रत्येक साल एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं सिविल सर्विस के लिए। तो कहीं ना कहीं लाखों विद्यार्थी सिविल सर्विस के लिए तैयारी करते हैं, पर उनमें से कुछ चुनिंदा विद्यार्थी ही सेलेक्ट हो पाते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का एक जो अभी तक मैं समझाऊं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, वो है एक स्ट्रेटजी। कहीं ना कहीं उन लोगों में जो टॉपर्स होते हैं या फिर जो क्वालिफाइड हो जाते हैं या फिर जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आता है और जो आउट ऑफ द मेरिट हो जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी को लेके, एक रणनीति को लेके एक डिफरेंट अप्रोच रहता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। उससे भी पहले हमें एक बात ध्यान में रखना होगा कि यूपीएससी या फिर अन्य स्टेट सिविल सर्विस प्रत्येक साल एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इससे ये तो मालूम चल रहा है कि अगर हम अच्छे से अगर अपना एक साल दें तो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम में सफलता हासिल की जा सकती है। तो इस एग्ज़ाम खासकर आज हम चर्चा करेंगे यूपीएससी के बारे में, जिसे हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग कॉमनली इसे हम आईएएस एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं। वैसे तो यूपीएससी और भी कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसे कंडक्ट कराती है, परंतु हम आज बात करने जा रहे हैं आईएएस एग्ज़ाम के बारे में, यूपीएससी के आईएएस एग्ज़ाम के बारे में। तो हम आज किसी स्टेट पीसीएस के बारे में नहीं बात करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज़ द यूपीएससी, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बात जान लेते हैं, इसके लिए आपको चार सब्जेक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड दैट वी मस्ट हैव टू फोकस ऑन दीज 4 सब्जेक्ट्स। पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री, दूसरा सब्जेक्ट हम जियोग्राफी को लेते हैं, तीसरा सब्जेक्ट हम पॉलिटी को लेते हैं और चौथा सब्जेक्ट हम इकोनॉमिक्स। तो कहीं ना कहीं हमें एक बात समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन 4 सब्जेक्ट के बिना यूपीएससी असंभव है। तो हम इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम इनमें से 2 सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। सबसे पहला रहेगा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी और उसके कुछ वीडियो लेक्चर के बाद हम पॉलिटी को लेटर ऑन ध्यान में रखेंगे। लेकिन सबसे पहला हमारा फोकस होगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी, क्या ये सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ हमें आईएएस बनाने तक ही महत्वपूर्ण होते हैं? नहीं, यूपीएससी से भी आगे दुनिया होती है। लाइफ इज मच बियॉन्ड देन यूपीएससी एंड इट इज़ मच ग्लैमरस। सो एक बात तो दिमाग से हटा लेना पड़ेगा कि हिस्ट्री पढ़ने से हमें और ज्योग्राफी पढ़ने से, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, इस बात को ध्यान में आना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमें ये नॉलेज के बारे में बताता है, ये हमें नॉलेज के बारे में बताता है। ये हमें नॉट ओनली अबाउट एग्ज़ाम और जॉब्स, नॉट ओनली अबाउट एग्ज़ाम और जॉब्स। तो आइए हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में बिना समय बर्बाद किए हुए डायरेक्ट अपने
टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हमें जानना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी को लेकर, उनका अगर हम ब्रेक थ्रू करें तो हमें मालूम चलेगा कि नियर अबाउट 15 क्वेश्चन जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, नियर अबाउट 15 क्वेश्चन ±2 एंड 15 क्वेश्चन ±5 हमारा एवरी ईयर प्रत्येक साल पेपर में आते हैं। तो इसमें भी अब हमें दो बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे पहली बात है वो ये कि क्या सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर क्लियर कर सकते हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा हो या फिर राजीव अहीर सर की किताब हो, क्या सिर्फ और सिर्फ इन सारी किताबों के माध्यम से, क्या विदाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ द नॉलेज, क्या हम हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी के बारे में हम लेटर ऑन चर्चा करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ इन सारी किताब, क्या सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट? नो। क्या सिर्फ और सिर्फ आर.एस. शर्मा की किताब पढ़ने से हमें सफलता मिल सकती है? नहीं। कहीं ना कहीं हमें एक डिफरेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा हिस्ट्री पढ़ने के लिए और हमें ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, और हिस्ट्री दोनों को। तो 15 क्वेश्चन हमारा, इसमें दो एस्पेक्ट हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे स्टैटिक और प्लस डायनेमिक, ये दोनों का कहीं ना कहीं एक लिंकेज होता है। ये दोनों का कहीं ना कहीं एक लिंकेज होता है। ये दोनों कहीं ना कहीं लिंक होते हैं, स्टैटिक प्लस डायनेमिक्स। सपोज दैट 1919 में हमारा जलियांवाला बाग हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में हुआ था। तो 2 साल पहले 2019 में 100 साल जलियांवाला बाग मैसेकर को लेकर हुआ। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी ने उस एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक इवेंट को पेपर में पूछ दिया। तो ये कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ दिखाता है कि ये डायनेमिक है, लेकिन ये स्टैटिक से लिंक है। कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग 1919 में हुआ है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन आज 2019 में देखने को मिला, क्योंकि वो 100 साल उसका कंप्लीट हुआ। 100 साल हो गया जलियांवाला बाग, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक दुखद घटना थी 1919 के समय की। खैर, हम जब हिस्ट्री के वीडियोज बनाएंगे जिसमें हम हिस्ट्री के सिलेबस को इन डिटेल इन डेप्थ कवर करेंगे, उस समय हम उसमें आगे जाएंगे। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं किस तरह से हमें करना है। तो इस तरीक़ा से हमें एक बात देखने को मिलेगा, चाहे वो ज्योग्राफी हो, इसमें भी हमारा दोनों पार्ट होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। दोनों पार्ट हमें मिलते हैं, दोनों का एक लिंकेज कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं नियर अबाउट 15 + 15 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, कहीं ना कहीं आउट ऑफ 100 क्वेश्चन हमारा कहीं ना कहीं 30 क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट हिट कर रहा है दो सब्जेक्ट को। पहला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी एंड द सेकेंड सब्जेक्ट इज हिस्ट्री। कहीं ना कहीं ये इन दोनों सब्जेक्ट को डायरेक्ट हिट कर रहा है। तो और 30 क्वेश्चन अपने आप में एक महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का एक कट ऑफ देखा गया, कट ऑफ का रेंज अराउंड 100 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स, 100 मार्क्स प्लस माइनस होते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि 50% प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में 50% हमारा कट ऑफ जाता है, 50% कट ऑफ जाता है। 100 मार्क किसी साल 92, 95, 100, 105, 106 इन सारे रेंज में रहता है। तो 30 क्वेश्चन एंड फ्रॉम ओनली 2 सब्जेक्ट, one is geography and the second is history. So 30 question and that from only 2 subject, history and geography. So this plays an important role. So we need to have a clear cut idea about these 2 subjects. The first one is geography and the second one is history. So let's start our videos on history. So सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना है और हमें हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है,
दो स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, एक हमें जो कि नॉलेज हमें बढ़ाएगा, एक हमें जो कि एग्ज़ाम पास कराएगा। दो स्ट्रेटजी को हमें फॉलो करना है। फर्स्ट स्ट्रेटजी हमें होनी चाहिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, फर्स्ट स्ट्रेटजी। एंड द सेकेंड स्ट्रेटजी हमें होनी चाहिए किस चीज़ को लेकर, नॉलेज ओरिएंटेड, जिसका कोई भी डायरेक्ट संबंध एग्ज़ाम से ना हो, कोई भी डायरेक्ट संबंध एग्ज़ाम से ना हो। दो स्ट्रेटजी को फॉलो करनी चाहिए। लेकिन हाँ, आपका एग्ज़ाम अगर नज़दीक हो तो आप सेकेंड स्ट्रेटजी को कुछ देर के लिए छोड़ सकते हैं और फर्स्ट स्ट्रेटजी पे आ सकते हैं। और पहला स्ट्रेटजी क्या कहता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी। तो किस तरीक़ा से हिस्ट्री को हमें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ना है, इसको सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो अभी तक हम जानते हैं, अभी तक हमने क्या जाना है कि हिस्ट्री को मेनली डिवाइड किया गया 3 सेगमेंट में। हमें हिस्ट्री को मेनली 3 सेगमेंट में पढ़ना है। सबसे पहला हमें पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा हमें पढ़ना है मिडाइवल हिस्ट्री और तीसरा पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। हमने देखा हिस्ट्री को मेनली 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया। पहला हमें पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा हमें पढ़ना है मिडाइवल हिस्ट्री और तीसरा हमें पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन फिर यहाँ पे अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें तो कहीं ना कहीं हमें मालूम चलेगा कि जो वेटेज है, जो मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का जो हमारा एग्ज़ाम में वेटेज है, वो कहीं ना कहीं इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री को कहीं ना कहीं मिला दिया जाए, फिर भी कहीं ना कहीं इसका वेटेज अपने आप में महत्व रखता है। तो क्यों हमें ज़रूरी है मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना? हमें पढ़ना एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ना है, हमें मिडाइवल हिस्ट्री भी पढ़ना है और हमें मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ना है। लेकिन हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हुए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर ले कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री का हो, मिडाइवल हिस्ट्री का हो और एंशिएंट हिस्ट्री का हो। तो हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देखें तो कहीं ना कहीं हमारा वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा होना चाहिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या, मॉडर्न हिस्ट्री में हम शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं, अभी तक हमने जाना है, हमने क्या जाना है कि हमारा 1707 से लेके 1857 तक लेटर मुगल्स का रहता है। 1707 से 1857 तक लेटर मुगल्स। उसके बाद कहीं ना कहीं जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम कहते हैं, जिसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, 1857 का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कहीं ना कहीं 1857 की जो क्रांति है उसके बाद से लेके और 1947 तक, 1857 से लेके हमारा और टिल 1947, 1857 से 1947 तक का इतिहास अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। हमें इससे पहले नहीं पढ़ना है, हमें 19th सेंचुरी कहीं ना कहीं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं 18th सेंचुरी भी इम्पोर्टेंट है। तो हमें 1 बाय 1 हर एक चीज़ को कवर करना है, हर एक चीज़ को लेके चलना है कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज, हाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से ही, क्योंकि हमारा वेटेज एक्चुअली में अभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आपका मेंस एग्ज़ाम में, जो कि 2021 का जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम हुआ है उसका मेंस एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होगा। तो इसके ओरिएंटेशन के कारण भी हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंस है कि आपका सोसाइटी से जो क्वेश्चन उठते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का रिफ्लेक्शन होता है। तो हमें मॉडर्न हिस्ट्री को उस ढंग से भी पढ़ना है। सोशल इशूज़ बहुत सारे आते हैं। हमें याद है कि एक बार यूपीएससी ने पूछा है, हमने देखा है कि यूपीएससी ने एक बार पूछा है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ वोमेन ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, व्हाट वाज द रोल ऑफ वोमेन ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, कमेंट ऑन इट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं यूपीएससी में, यूपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग में इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल इशूज़ हमें पढ़ना पड़ेगा पहले कि फ्रीडम मूवमेंट जो हुआ उस समय में वोमेन का क्या रोल था, पार्टिकुलर स्पेसिफिक क्या वोमेन का क्या रोल रहा है, उसको भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री को किस तरीक़ा से हमें पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री में कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं हमने बता दिया है कि मॉडर्न हिस्ट्री को अगर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं तो हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमने देखा है कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। मॉडर्न हिस्ट्री हमारा कहीं ना कहीं
मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा मेनली अगर देखा जाए तो इसको 3 प्रकार से हम कह सकते हैं। हमारा एक हम कह सकते हैं 1885 से लेकर 1885 से लेकर 1905 तक का, एक 1905 से लेकर 15 तक का, और एक 1915 से लेकर 47 तक का। कहीं ना कहीं ये जो 1885 से लेकर 1905 तक का है उसे हम नरम दल का समय कहते हैं। इंग्लिश में हम उसे मॉडरेट्स एरा कहते हैं, मॉडरेट्स एरा कहते हैं। जो हमारा 1905 से 1915 तक का है हम उसे गरम दल, इंग्लिश में उसे एक्सट्रीमिस्ट एरा कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट एरा। और कहीं ना कहीं ये जो है इसे हम गांधीयन एरा कहते हैं, गांधीयन एरा। तो हमारा ये 3 जो है, ये टाइम पीरियड और हमारा ये टाइम पीरियड, ये तीनों कहीं ना कहीं अपने आप में एक महत्व रखते हैं और कहीं ना कहीं इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं। ये तीनों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी हमारा 1915 से 1947 गांधीयन एरा, इसका तो कोई जवाब ही नहीं, क्योंकि इससे देखा गया है कि 1915 से लेकर 1947 तक बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और रिपीटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। उनका एप्लीकेशन चेंज हो जाता है, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर सिलेबस की बात करें 1915 से 1947 तक का, उसमें से बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। तो आने वाले अगले वीडियोज़ में हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री को हम अगले वीडियो से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।